अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप हज़रात के सामने इस वक्त एक हरम का व्यू पेश कर रहा हूँ, जो पहले मैं जबल अबी कुबैस से पेश करता रहा हूँ। सारा मंजरनामा आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि आप इससे महजूज़ हों, लुत्फ़अंदोज़ हों और एक एट्रैक्शन से आप मुतासिर हों, आपका दिल भी खुश हो, आपकी जान भी खुश हो और इसको आप एक मेमोरेबल लाइव सेशन आप इसको शुमार करें। तो आप हज़रात जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन तमाम हज़रात के लिए मैंने खुसूसन जो मुझे कहते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, उनके लिए मैंने खुसूसी दुआ की है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतें ज़रूरतों को पूरा फरमाए। और जिन हज़रात ने रिक्वेस्ट की है ख़ास तौर पर कि वो हरमैन शरीफैन के सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करना चाहते हैं, हरम मक्की पे आप आके यहाँ तवाफ़ और उम्रा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने खुसूसी दुआ की है, खुसूसी दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला आपको एक बार नहीं 1000 बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब ये देखें माशाल्लाह, इस वक्त हम क्लॉक टावर पर मौजूद हैं और हमारे साथियों ने ये रूम लिया है। तकरीबन ये 40वां फ्लोर है और ये सारा क्लॉक टावर ही है ये। और इसको आप ये कह के जमजम टावर कह लें या क्लॉक टावर कह लें। इसमें बहुत सारे होटल हैं। हम होटल का तारुफ नहीं कराते, हम इस तरफ चलते हैं। हरम मक्की के जो हदूद हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने जो है ये नई एक्सटेंशन है और बड़ी खूबसूरत एक्सटेंशन है। जब भी आप तशरीफ़ लाएँ हरम में तो एक बार नहीं बार बार नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको जो लुत्फ़ आएगा वो यकीन करें कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ज़बरदस्त, यानी हरम है, कहीं भी नमाज़ पढ़ें तो उसका तो मज़ा ही है, लेकिन जिस दर्द के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस लगाव के साथ यहाँ की हमारी यानी ये कहें कि खादिमुल हरमैन शरीफैन ने इस काम का जो आगाज़ किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र के अंदर बरकत अता फ़रमाए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, और इसके अंदर जो काम किया है वो बड़ी दीदा ज़ेब है। तो ज़रूर आप इसका यहाँ दौरा भी करें, विज़िट पर भी करें, नमाज़ें भी अदा करें और हर तरह की जो सहूलियात है वो इस नई एक्सटेंशन के अंदर मौजूद है। ये सामने जो मैं बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरफ, और ये जो मेरी लेफ़्ट साइड जो रास्ता है वहाँ से जाता है। बाबुल उमरा से आप जाएंगे तो जो नया गेट है वो आपको ये वहाँ उधर ले जाएगा, या फिर आप कहेंगे हिल्टन या दारुल तौहीद से अगर आप आएंगे तो ये सीधा नई एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। उमूमन लोग जुमा पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। तो ये नई एक्सटेंशन है और अभी छत का काम हो रहा है। और ये जो रास्ता है ये सफ़ा मरवा की तरफ जाता है, नीचे सफ़ा मरवा की तरफ जाता है। ये जो रास्ता जा रहा है ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ा मरवा की तरफ, सफ़ा की तरफ जाता है। आगे जाके बाबुस्सलाम भी आता है। और आप वहाँ देखें तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो सामने आप देखेंगे तो वो आपको दूर से अगर आपको देखें तो वो मकाम जो मैं पहले दिखा चुका हूँ, इस मकाम पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान था। वो आप देखें मेरी उंगली को उस तरफ। और ये जो आप महल देख रहे हैं, इस पर हेलीपैड भी बना हुआ है। ये पूरा महल जो बना हुआ है जबल अबी कुबैस पर बना हुआ है। यहीं शक्ल कमर का वाक़या हुआ था और इस पर एक मस्जिद भी बनी हुई थी। और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है जिसका मैंने तज़किरा पहले आप हज़रात के सामने किया था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाई तो हजर अस्वद को इस पहाड़ पर नाजिल किया था, इस पहाड़ पर, ये जो आपके सामने है और सामने देखें बिल्कुल, तो इस पहाड़ पर नाजिल किया था। और फिर उसके बाद फिर बैतुल्लाह के अंदर उसको लगाया गया फरिश्तों के ज़रिए से। और तूफ़ान नूह आने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस क्या कहते हैं हजर अस्वद को दोबारा इसमें जोड़ दिया था जबल अबी कुबैस के अंदर। और फिर उसके बाद दोबारा फरिश्तों के ज़रिए से बैतुल्लाह में लगाया गया। तो इस एतबार से ये फ़जीलत वाला पहाड़ है और ये अभी भी इसके आसार मौजूद है। इसी पर ये महल बनाया गया है और आप देखें इसके आसार थोड़े थोड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप देखें, और पहाड़ मौजूद है। और ये जाके अच्छा, और वो उधर देखें तो शाहब इब्न तालिब है, पहले मैं बता चुका हूँ। और उस पहाड़ी पर हम
آپ دیکھیں اس پہاڑی پر ہم، جو آپ نے ویڈیو میری دیکھی ہوگی، اس پہاڑی پر ہم اکثر جاتے ہیں، وہاں سے حرم کا ویو آپ کے سامنے صفا کی طرف کا جو ویو ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو محل ہے، اس کے پیچھے وہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ وہاں ہے، اور اس کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کے اندر یہ مقام ابراہیم کے پاس اس کا نشان بھی لگایا گیا ہے۔ وہاں سے لے کے ادھر جا کے یہ پمپ لگایا گیا، وہاں جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے جو بھی ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ اور آگے جو ترتیب ہوگی مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن عموماً وہاں سے لوگ ایک زمانے میں زمزم کا پانی بھرتے تھے، اور وہ ڈوم اور ایک قبہ بنایا گیا ہے، وہاں وضو بھی کرتے تھے لوگ۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہ آپ جائیں گے تو اس روڈ کو، یہ جو آپ پل دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ کبری دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے شارع فلسطین ہے، اور اس کے اس طرف مسجد جن اور جنت المعلی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ویو ہوگی آپ کے سامنے، اور میں اب کھڑا ہو رہا ہوں۔ اب ایک عظیم چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کا جو رخ ہوتا تھا وہ بیت اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ اب یہ سامنے آپ ایک دیکھ رہے ہیں، کبڑا نما پہاڑ آپ سامنے، بالکل میں قریب کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ اتنا زیادہ قریب نہیں ہو رہا، بہرحال یہ آپ دیکھیں، میری جاں انگلی جا رہی ہے، یہ غار حرا ہے۔ اور اگر آپ غار حرا پر اگر جائیں اور اوپر بالکل چلے جائیں تو وہاں سے آپ بالکل سیدھا آپ کو بیت اللہ کا رخ بالکل آپ کو نظر آئے گا، اور یہیں آپ محسوس کریں گے کہ بیت اللہ اسی طرف ہے، وہاں جا کے صاف آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا۔ تو یہ غار حرا ہے، اور غار حرا میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ وہ مقام ہے۔ اور باقی یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ شارع فلسطین، اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں اکثر جو بسز جو ہوتی ہیں، ایک بس کا اڈا یہاں بھی ہوتا ہے مختلف علاقوں میں، اور مختلف جو لوگ ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر مختلف جگہوں پہ وہ بسیں منتقل ہوتی ہیں۔